सुप्रभात दोस्तों। तो कल शाम को हम लोग ओमकारेश्वर यहाँ पहुँच चुके थे और ओमकारेश्वर में हम लोग ब्रह्मपुरी घाट पे आए हुए हैं आज सुबह सुबह। और सुबह यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले हम नर्मदा जी की आरती व जो उनका पूजा पाठ का जो है वो करेंगे। उसके बाद जल को ले जाकर शिवलिंग पर उसका अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे साथ पंडित जी हैं जो इस पूजा में हमारा सहयोग और उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो पंडित जी हमारे साथ घाट पर बोले कि पहले चलिए नर्मदा जी की घाट पर चलकर वहीं नदी का पूजन करते हैं और अभिषेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर में जाके जल चढ़ा के अभिषेक कर लेंगे। देखिए जो जल हम लोग अमरकंटक से लेकर के यहाँ आए हैं, जो सेठानी घाट पे हमने चेंज किया था, और अब यहाँ पर हम उसे अभिषेक करेंगे और उसके बाद इस जल को ले जाकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर डालकर अपनी आज परिक्रमा को समाप्त करेंगे। तो पंडित जी से बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द पूजा हो और उसके बाद हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएं और वहाँ पर जाकर हम अभिषेक करें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम श्वेतबंधो तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्वां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरो सप्तजनं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिर्नमामि समीसां निर्वाणरूपं विपुञ्जाप्रिकं ब्रह्मवेदैकरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशिवासं वदेयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराजायानगोपीतमीशं दुरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारिसंसारकृपारं नतोऽहम्। हाँ तो पंडित जी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भूत बावन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये भारतवर्ष के चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है, 4th नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल मल्लिकार्जुन, श्रीशैल क्षेत्र में मल्लिकार्जुन, उज्जैनिया महाकालम, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर की ममलेश्वरम, ओंकारेश्वर में भगवान भूत बावन। यहाँ ममलेश्वर ओंकारेश्वर के दोनों को मिलाकर के एक ज्योतिर्लिंग बनता है जो है। और इस नगरी को मानदाता नगरी भी कहा जाता है। जो मानदाता नगरी भगवान राम के पूर्वज थे मानदाता, तो उन्होंने यहाँ करके तपस्या की और तस्य ओंकार भगवान ने उनको जो दर्शन दिए, इसलिए इस नगरी को मानदाता के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात, यदि अगर हम सृष्टि से हम उसके आरंभ की बात करें, इस ज्योतिर्लिंग का सृष्टि से आरंभ से क्या अटैचमेंट है, यदि अगर हम उसको जाने तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र हुए सुखदेव। सुखदेव की कोई संतान नहीं थी तो शिष्य को ही पुत्र का रूप दिया गया, तो उनके हुए गौड़पदाचार्य, और गौड़पदाचार्य के शिष्य हुए गोविंदाचार्य, और उन्हीं के शिष्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की पुनर्स्थापना की। और गोविंदाचार्य जी की जो गुफा है वो भगवान भोलेनाथ उज्जैन ज्योतिर्लिंग के नीचे एक गुफा है। अच्छा, यहाँ पर ये तो एक संक्षेप में मैंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताया। माँ नर्मदा जी के बारे में यदि अगर देखा जाए तो सुना जाए वेद पुराणों में माँ नर्मदा जी का
व्यास जी ने सबने अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से अपनी माँ नर्मदा का वर्णन किया है। रामायण में तुलसीदास जी ने किया है, माँ को बेकल सुता गया, शिव प्रिय मेकल शैल सुताची, सकल सिद्ध सुख संपत राशि। जी। माँ रेवा को मेकल बताया, ये कलयुग की मोक्षदायिनी गंगा है। अच्छा। हाँ, माँ गंगा को 3 दिन में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, रेवा यमुना को 2 दिन स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सरस्वती को 1 दिन स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो नर्मदा माँ के दर्शन मात्र से हमको फल प्राप्त हो जाता है। माँ रेवा भगवान शिव की पुत्री है, जो अमरकंटक से निकल करके और रत्नासागर में जाके समाई है। एक उसमें पद आया है कि ये नहीं है कि किसी ब्राह्मण या किसी एक वर्ग के लिए माँ का उद्गम हुआ हो। इस तट पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उस सबके लिए माँ मोक्षदायिनी बन के आई है। जी। पंडिते सठे नटे, इस पे रहने वाले जो पंडित हैं, सठे नटे, भील भक्कड़ जितने भी हैं, सबके लिए माँ मोक्षदायिनी बन के आई है, और ये कलयुग की गंगा कही गई है। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम बहुत बड़े आपके आभारी हैं। नर्मदे हर। तो ओमकारेश्वराय नमः। पंडित जी ने हमारी नर्मदा जी की बहुत अच्छे से पूजा करा दी है। तो पंडित जी का नाम है बालकृष्ण दीक्षित जी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर भी दे दूंगा। ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा जो होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। ये ओमकार पर्वत है, वैसे इसके बारे में कहा जाता है ओमकार पर्वत के बारे में कि ये ओम आकृति का पहाड़ है, पर्वत है, जिसके चारों तरफ पानी है। नर्मदा जी ने अपने उसमें इस पर्वत को समेटे हुए है। तो इस पर्वत को यदि अगर देखा जाए तो इसके पर्वत के बारे में ये मान्यता है कि सतयुग में ये पर्वत सोने का रहता है। अच्छा, सोने का। पर सतयुग में सोने का रहता है, और द्वापर में ये पर्वत चांदी का हो जाता है, त्रेता में ये ताम्र का हो जाता है, कलयुग में आकर के पाषाण होता है, जिसे पत्थर बोलते हैं। इसकी परिक्रमा वैसे 7 किलोमीटर की है, पैदल मार्ग से। जब हम पैदल परिक्रमा यदि करते हैं तो इसमें कुछ जो जितने मंदिर हैं भगवान भोलेनाथ के, सबसे पहले केदारनाथ प्राचीन मंदिर मिलता है। अच्छा। संगम पर जो स्थान है, संगम पर वहाँ रणमुक्तेश्वर मंदिर मिलता है। रणमुक्तेश्वर। उसके आगे जैसे अपन जाते हैं गौरी सोमनाथ मंदिर। गौरी सोमनाथ मंदिर पर यदि उस मंदिर के बारे में भी आपको कुछ इतिहास से मैं कुछ तथ्य दे रहा हूँ, और कुछ पौराणिक। उस पौराणिक उसका ये है कि उस मंदिर का जो मुख कभी का आप जगह होगी, अभी उसके पूर्व मुखी है। पहले उसका पश्चिम था, अभी पश्चिम मुखी है। हाँ। पहले पूर्व मुखी था। तो माता कुंती के कहने पर जब पांडव अज्ञातवास जब काटने आए, हाँ। तो उन्होंने कहा बोले इसका मुख ठीक नहीं है। हाँ। तो दिन में उस मंदिर को उठा करके और उसका मुख बदल दिया, उसकी दिशा चेंज बदल दी है माता कुंती के कहने पर। इतिहास से यदि संबंधित बात करें तो इतिहास के बारे में भी कुछ मान्यता ये कही गई है कि औरंगजेब जब यहाँ पर आया और औरंगजेब ने आकर के उसको देखा, उस मंदिर को, उसने उस मंदिर में आग लगा दी, इसलिए वो शिवलिंग इतना बड़ा शिवलिंग है कि वो काला पड़ गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस शिवलिंग में उस समय वो वाइट कलर का था, उसको अगला जन्म दिखाई देता था। तो औरंगजेब के कर्म कुछ ऐसे थे कि नालायकी वाले कर्म थे, उसको अपन जैसे कि जिसको कह सकते हैं। हाँ, तो उसको अगला जन्म अपना दिख गया। हाँ, सुअर के रूप में नजर आया, तो इसलिए उसने द्वेषता पूर्ण करके और उसको जला दिया, इसलिए वो शिवलिंग काला पड़ा। अच्छा। एक उसके बारे में ये है। दो और एक मान्यता और है उस शिवलिंग के बारे में, जहाँ मामा और भाने यदि अगर दोनों हाथ लगाते तो वो शिवलिंग दोनों से हाथ मिल जाते हैं। उस शिवलिंग के बारे में उस शिवलिंग को बोला जाता है, उस मंदिर को बोला जाता है गौरी सोमनाथ मंदिर। अभी हम लोग जाएंगे। उसके बाद में पास में एक पाताली हनुमान मंदिर है। पाताली हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति पूरे भारत में उसमें 2 ही जगह मिलेंगी। पहली मूर्ति आपको इलाहाबाद में और दूसरी मूर्ति पाताली हनुमान जी। भगवान हनुमान जी ने आकर के यहाँ विश्राम किया, वो मंदिर। उसके बाद पड़ते सिद्धनाथ मंदिर, यहाँ से थोड़ी गोटी पर ये शिखर दिखाई दे रहा है आपको, इसके पास में सिद्धनाथ मंदिर को जब बनने जा रहा था, एक रात का निर्माण था। पांडव अज्ञातवास में उस मंदिर का निर्माण कर रहे थे। सुबह जब जैसे ही दुर्योधन की सेना आई, उसको छोड़ करके चले गए, इसलिए वो मंदिर श्रीयंत्र आकृति में आज भी भारतवर्ष का पहला मंदिर था जो श्रीयंत्र आकृति पर अभी बनने जा रहा था। वो अधूरा पड़ा हुआ, मतलब अब पर है लेकिन अधूरा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों ये ओमकारेश्वर मंदिर की दृश्य है और हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर में जा करके जल अभिषेक करके अब हम लोग अपनी अगली यात्रा जो कि पर्वत ओमकारेश्वर पर्वत परिक्रमा के लिए निकलेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए अगले नेक्स्ट व्लॉग में हम उसको डालेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में से बताएं। तो नर्मदे हर।